जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस एजेंसी। और जैसा कि आपको पता ही है कि हैंडबुक सेशन चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है अपना आज चैप्टर 15 डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन डिस्कस करेंगे कि इसमें से किस किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कितने नंबर का आता है, किस सर्टिफिकेट में कितने नंबर का आता है, ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, तो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है इसके बाद लगभग हमारा जो सेशन है हैंडबुक का वो आधा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वी हैव कंप्लीटेड हाफ सिलेबस। तो आज का जो चैप्टर है एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले हम लेक्चर अपना कराएंगे, उसके बाद हम जो है पूछेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अपना जो अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो आप उभार सकते हैं अपने आप को मोटिवेट रख कर। ठीक है, और आपको कोई भी मोटिवेशन वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब आपके अंदर है। जो आप चाहते हैं, जो निखारना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, आप ही जो है निखार सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर आप क्या बनना चाहते हैं उस तरह का सब कुछ। ठीक है, और आपको सब कुछ पता होना चाहिए अपने बारे में कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने गुरुजनों से, उन सब से आप अपना पूछ सकते हैं, सारी जानकारी पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, क्योंकि हम भी जैसे कि कैमरा फेस करते हैं तो हम बहुत कुछ सोच के आते हैं कि हम आज बहुत बोलेंगे, लेकिन कैमरे के सामने आने के बाद तो आदमी ऐसे ही मनहूस हो जाता है, पता नहीं स्माइल कहाँ चली जाती है। तो इसीलिए तो हम अपना फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% दें, आपको अच्छे से पढ़ा पाएँ। लेकिन फिर भी कैमरा हर किसी से फेस नहीं हो पाता, बहुत ही टाइम लग जाता है कैमरा फेस करते हुए, मतलब परफेक्शन नहीं आ पाता। फिर भी हम अपना कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें हम बताएं, तरीका अच्छे से अच्छा बताएं याद करने का। ठीक है, तो आज का हम जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन का। पहले आपको बताया जाएगा टॉपिक कौन कौन से हैं, वो सब आपसे डिस्कस होंगे। फिर बाद में क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार इसमें। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे अपना। ठीक है, तो हम फिर भी अपना जो है कोशिश करते रहेंगे। आप भी अपना पढ़ें, बुक नहीं लिया है तो ले सकते हैं, नोट्स नहीं लिया तो भी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, डेली 8 बजे हमारा जो है सेशन चलता है, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप अपने गुरुजनों से मोटिवेशन, प्रेरणा लेकर, ठीक है, उन सब से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने जो है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो टीचर है हमारे शशिकांत, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। पढ़ाने का तरीका, बातचीत का तरीका, कैसे अपने आप को आप मोटिवेटेड रख सकते हैं, किसी भी हालात में कैसे आप अपना पॉजिटिव रह सकते हैं, वो सब मैं उन्हीं से सीखता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपका अपना जो टॉपिक है, बैक टू टॉपिक, वी विल डिस्कस हैंडबुक सेशन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन भी। ठीक है, तो चलिए हम अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज हम आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। तो आपदा प्रबंधन का कंप्लीट चैप्टर आपको इस सेशन में कराया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आपदा, डिजास्टर। आपदा, तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर। आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव कारक। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है, जैसे बाढ़, सुनामी या फिर भूकंप या भूस्खलन
ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। बाढ़ मानवकृत आपदाओं में भी आती है। बांध का टूटना, जैसे बांध का टूटना, युद्ध, जैविक हमला, महामारी, हवाई हमला, तो ये कुछ मानवकृत आपदाओं के आपको मैंने उदाहरण बताए। तो अब हम देखेंगे, इसमें हम हैंडबुक से ही कवर करेंगे आज का चैप्टर भी। तो अभी हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें कि आपदाओं का प्रबंधन कौन कौन सी संस्थाएं करती है, और आपदाओं को मतलब जो इनका रिस्पॉन्स होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, कौन कौन होता है। तो जो आपदा प्रबंधन के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, होता है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आपदाओं में जो केंद्र स्तर पर टीम होती है या राज्य स्तर पर टीम होती है, उनका मैं आपको बताऊंगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं आपदा राहत में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उनके जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं प्रधानमंत्री। ये मैंने केंद्रीय स्तर पर बताया आपको, केंद्रीय स्तर पर आपदा बचाओ में। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टीमें होते हैं जो आपदा का बचाव करती हैं, कौन कौन रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले नाम आता है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ आपदाओं में बचाव कार्य के लिए ही बनाई गई फोर्स है। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ भी होती है, यानी कि स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और कुछ टीमें आपकी इसमें आर्मी भी आपदा बचाव करती है, और एनसीसी भी योगदान देती है। तो ये सभी आपदा में बचाव के लिए टीमें होती हैं। इनमें नागरिक सुरक्षा सेवाएं भी आती है, जिसे हम सिविल डिफेंस बोलते हैं। सिविल डिफेंस भी आपदा बचाव में कार्य करती है। तो अब हमें देखना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपातकालीन संचार के साधन बताओ। तो अब हम कवर करेंगे आपातकालीन संचार के साधन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं तो अब हम देखेंगे आपातकालीन संचार के साधन। यानी कि जब आपदा आती है या कोई आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है, तो हम किन किन कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन होता है कम्युनिकेशन में। तो वो भी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, आपातकालीन संचार के साधन। आपातकालीन संचार के साधन। तो सबसे पहला है रेडियो संचार। नंबर 2 है एमेट्योर रेडियो। एमेट्योर रेडियो अगर आपसे पूछा जाता है आपातकालीन संचार का साधन, तो आप वहां पर लिख सकते हो एमेट्योर रेडियो, रेडियो संचार और उपग्रह संचार।
नंबर 4 पर आता है इसमें, जैसे कंप्यूटर है, ट्यूटर है, फैक्स है, तो ये सभी साधन भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो आपको आपातकालीन में लिखने हैं, फिर ये तीनों तो आपको जरूर लिखने हैं आपातकालीन। एमईटी और रेडियो आपके आपातकालीन संचार का ही साधन है। तो ये मैंने आपको बताया आपातकालीन संचार के साधन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपातकालीन संचार के साधन लिखो। तो अब मैं बताऊंगा आपको नागरिक सुरक्षा सेवाएं, सिविल डिफेंस। नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, इसे बोलते हैं हम सिविल डिफेंस। तो नागरिक सुरक्षा सेवाओं में जो आपकी सेवाएं होती हैं, वे 13 सेवाएं होती हैं। तो आपको सभी 13 सेवाओं का नाम पता होना चाहिए। अब मैं आपको उन सभी 13 सेवाओं के नाम लिखवाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि किस सेवा का क्या कार्य होता है। तो आपको नोट करना है अभी से कि कौन सी सेवा का क्या कार्य होता है। मैं आपको पहले नाम लिखवाता हूँ। जैसे नंबर 1 पर है मुख्यालय सेवा, वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा, हताहत सेवा, बचाव सेवा, संचार सेवा, प्रशिक्षण सेवा। तो दोस्तों मैंने आपको 7 सेवाएं लिखवाई है। अभी 8वीं सेवा देखते हैं, कल्याण सेवा। यातायात सेवा, पूर्ति सेवा, भंडार सेवा, कार्य निपटान सेवा, और लास्ट बताता हूँ मैं आपको नंबर 13 पर बचा हुआ माल निकालने की सेवा या सामान निकालने की सेवा। तो दोस्तों जैसे अभी मैं आपको अब समझाऊंगा। तो सबसे पहले है मुख्यालय सेवा। तो मुख्यालय सेवा हेडक्वार्टर सर्विस, इसका कार्य होता है सभी कार्यों को, सभी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना। तो ये हो गया आपकी मुख्यालय सेवा। वार्डन सेवा, वार्डन सेवा का कार्य होता है जो व्यक्ति है उनके अधिकारियों के बीच में तालमेल की कड़ी का कार्य करते हैं वार्डन सेवा। अग्निशमन सेवा कार्य करती है आग बुझाने का। अगर कहीं आग संबंधित कार्य आता है, अगर कहीं पर आग लगी हुई है, चाहे वह वनों में लगी हुई है या कहीं बिल्डिंग फैक्ट्री कहीं भी, तो आग बुझाने का कार्य करेगी फायर सर्विस। फिर आती है हताहत सेवा। हताहत सेवा का कार्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मरा है या उन्हें रेस्क्यू करना, या कोई हताहत हुए हैं लोग बाग, उन्हें रेस्क्यू करना। फिर आती है संचार सेवा। तो संचार सेवा का मुख्य कार्य होता है अपनी सिविल डिफेंस का संचार स्थापित करना है, या कहीं पर संचार बाधित हुआ है उसे दोबारा सुचारू रूप से चलाने का कार्य संचार सेवा करती है। बचाव सेवा, बचाव सेवा बोलते हैं रेस्क्यू सर्विस, जो बचाव कार्य करते हैं, रेस्क्यू का कार्य करते हैं। प्रशिक्षण सेवा, प्रशिक्षण सेवा इन सभी जितनी भी मैंने यहाँ पर सर्विस लिखी हुई है, बचाव है, इन सभी को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है प्रशिक्षण सेवा। कल्याण सेवा,
कल्याण सेवा आपका कार्य करती है कि अगर किसी का कोई सामान गायब हुआ है, उसका सामान निकालने में या फिर खाना पूर्ति कराने में, आपको खाने की पूर्ति कराएंगे, कपड़ों की जो रिलीफ कैंप होते हैं उसे बोलते हैं कल्याण सेवा। यातायात सेवा जो आपका ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, इन सभी बचाव कार्य में वो यातायात सेवा द्वारा देखा जाता है। पूर्ति सेवा, पूर्ति सेवा का कार्य है जो आपका सामान है, आवश्यक सामान है, उसका भंडारण करना पूर्ति सेवा का है, और भंडार सेवा का भी कार्य है। कार्य निपटान सेवा, कार्य निपटान सेवा है सबों को इकट्ठा करना, उनकी पहचान करना और उनका अंतिम संस्कार करना। और लास्ट में बचा हुआ सामान निकलने वाली सर्विस, यानी कि जो बाकी सामान बच जाता है, जैसे काफी चीजें होती है जैसे पशु है या घर में सामान है, उसे रेस्क्यू करने का जो कार्य करती है वो बचा हुआ सामान निकालने की सेवा वाले कार्य करते हैं। ये सभी सिविल डिफेंस में आते हैं ये सभी चीजें। तो आपको मैंने सभी के बारे में बताया है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी है। आप इस प्रकार सिंगल लाइन में इन्हें लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागरिक सुरक्षा सेवाओं पर एक टिप्पणी लिखे, तो आपको ये सभी सेवाएं लिखनी है, उनके बाद में आपको वहां पर मार्क करके सिंगल लाइन इनके अंदर लिखनी है। तो ये दोस्तों हो गए हमारे सिविल डिफेंस। आपातकालीन संचार के साधन भी हो गए हमारे। अब हम देखते हैं अब मैं आपको बताऊंगा घबराहट, पैनिक। घबराहट, पैनिक बोलते हैं इसे, पैनिक। तो घबराहट के बारे में बात करेंगे हम। घबराहट के बारे में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा घबराहट का फैलना। घबराहट क्यों फैलती है? घबराहट का फैलना 5 पॉइंट बताऊंगा आपको मैं घबराहट के फैलने में। तो सबसे पहले है अफवाहों द्वारा। नंबर 2 पर है प्रशिक्षण में कमी से, प्रशिक्षण में कमी। नंबर 3 है कल्याण सेवाओं में कमी, कल्याण सेवाओं में कमी। नंबर 4 है दुश्मन का रेडियो सेट सुनने के कारण। दुश्मन का रेडियो सेट सुनने के कारण भी कई बार घबराहट होती है। दुश्मन का रेडियो सेट सुनने के कारण। लास्ट देखेंगे अपन 5, अधिक संख्या में मरे हुए घायलों को देखकर। अधिक संख्या में मरे व घायलों को देखकर। अब हम देखेंगे कि घबराहट को काबू कैसे पाया जाता है। घबराहट को काबू करने के 5 तरीके मैं अभी आपको लिखाऊंगा, तो मैं इसे रेड कर देता हूँ। नागरिक सुरक्षा सेवाओं को घबराहट काबू करना। तो 5 तरीके में बताऊंगा आपको। अफवाहें बंद करें। अफवाहें
टॉपिक चल रहा है यानी कि ट्रेनिंग। नंबर 3, बचाव सेवा का प्रबंध करें। बचाव सेवा का प्रबंध करें। नंबर 4, केवल अपने रेडियो स्टेशन को सुने। केवल अपने रेडियो स्टेशन को सुने। मैंने आपको बता था कि दुश्मन का रेडियो स्टेशन सुनने से भी अफवाहें फैलते हैं, तो केवल अपना रेडियो स्टेशन सुने। नंबर 5 है अंतर संचार प्रणाली को मजबूत करें। अंतर संचार प्रणाली को मजबूत। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अफवाहों का फैलना और अफवाहों पर काबू करना। मैंने आपको अफवाहों या इसमें घबराहट का फैलना और घबराहट पर काबू करना, मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं। घबराहट में पैनिक, तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे कि आग बुझाना यानी फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग आग बुझाना, आग के प्रकार, आग बुझाने के तरीके, फायर फाइटिंग पार्टी का संगठन, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम और किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाए या लेक्चर बनाए, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखकर अपने स्वयं के भी नोट्स बना सकते हैं इन रिटर्न, क्योंकि हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप अपने नोट्स भी बना सकें। अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो अब हम देखेंगे आग बुझाना यानी फायर फाइटिंग। तो दोस्तों अब हम देखेंगे फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आग की किस्में। आग की किस्में। आग कितने प्रकार की होती है, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठोस आग यानी कि जब ठोस चीज में लगी हुई आग को ठोस आग बोलते हैं। तरल आग, गैस वाली आग, बिजली की आग। तो ये है आग की किस्में। अब हम देखते हैं आग फैलने की विधियां। आग फैलने की विधियां है संवरण,
व्हेन विकिरण प्रत्यक्ष ज्वलन। चार है आग फैलने की विधियां। संवरण बोलते हैं जब कोई बीच में माध्यम हो तो आग लगने की विधियों को उसे बोलते हैं संवरण। संवहन जो होता है वह द्रवों और गैसों में होता है। और विकिरण बोलते हैं, विकिरण में आग लगने के माध्यम में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो विकिरण है, विकिरण में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के इसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है या आग लगती है। जैसे सूर्य से हमें जो रोशनी मिलती है वो विकिरण के माध्यम से मिलती है। और लास्ट में डायरेक्ट बर्निंग या प्रत्यक्ष जलना। तो अगर हम ऊपर से 2 या 3 घटकों को मिला दें तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट बर्निंग या प्रत्यक्ष जलना। अब हम देखेंगे कि आग बुझाने के तरीके तो दोस्तों आपको पता है कि पानी डालकर या उसके ऊपर कोई ऐसी वस्तु डालते हैं कि जिससे उसे ऑक्सीजन की मात्रा ना मिल पाए, तो ये सब तरीके होते हैं आग बुझाने के। लेकिन हम देखेंगे कि आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से हैं। तो मैं अभी आपको आग बुझाने वाले उपकरण लिखवाऊंगा। आग बुझाने के उपकरण हम लिखते हैं आग बुझाने के उपकरण। जैसे सोडा अम्ल का उपकरण, सोडा अम्ल का उपकरण। नंबर 2 फोम के आकार का उपकरण। नंबर 3 CTC CO2 तथा नंबर 4 कुल्हाड़ी। नंबर 5 बेलचा। नंबर 6 फायर पीटर। नंबर 7 पानी की बाल्टी। या नंबर 8 रेत की बाल्टी। ये सब क्या है? आग बुझाने के उपकरण है। ये मैंने आपको 8 आग बुझाने के उपकरण बताया है। नॉर्मली आपसे 5 उपकरण पूछेगा आग बुझाने के, कि आग बुझाने के 5 उपकरण बताइए। तो मैंने आपको 8 उपकरण बताए हैं। आप इन्हें याद रख सकते हैं और पेपर में आने पर आप इन्हें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फायर फाइटिंग आग का बुझाने वाली फायर फाइटिंग पार्टी होती है, उसमें कितने दल होते हैं या उसका संगठन कैसा होता है। तो अब हमारा फोकस होगा फायर फाइटिंग पार्टी के संगठन के बारे में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक की फायर फाइटिंग पार्टी का क्या संगठन होता है, उसके अंदर कितने दल होते हैं, कितने समूह होते हैं, उसे हम देखते हैं। एक क्वेरी आ रही थी हमारी पहली
हमने मैप रीडिंग का सेशन लिया था उस टाइम, तो एक क्वेरी आ रही थी कि भाई जो हमने उसमें वो बनाए थे क्या बोलते हैं कन्वेंशनल साइन, तो कन्वेंशनल साइन में आ रही थी कि भाई आप इन्हें बना कर भी दिखाइए। मैंने आपको इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल साइन लिखाए थे। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो हम ये सेशन करा रहे हैं हैंडबुक से करा रहे हैं, और हमने जो कन्वेंशनल साइन बताए थे वो हैंडबुक में भी है और बाकी सारी किताबों में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी कन्वेंशनल साइन बनाने का कोई शॉर्टकट तो ऐसा है नहीं कि आप शॉर्टकट याद रख लोगे तो कन्वेंशनल साइन याद हो जाएंगे। आपको ने कंटिन्यूसली बना कर देखने होंगे सभी साइंस को पेज पर, जब ही आप उन्हें अच्छे से याद रख पाओगे। तो आग बुझाने वाली पार्टी, आग बुझाने वाली पार्टी का संगठन, तो फायर पिकेट पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी, फायर सॉल्वेज पार्टी। तो अब मैं आपको इनका बताऊंगा कि इनका क्या क्या काम होता है। तो जो फायर पिकेट पार्टी होती है, फायर पिकेट पार्टी का कार्य होता है कि जिस स्थान पर आग लगी होती है उसे आइडेंटिफाई करके उसे घेरना, उसके बाद सुरक्षा बंदोबस्त बनाना ताकि बाहर से कोई व्यक्ति उसके अंदर न जाए, और या उस बिल्डिंग या जहाँ भी आग लगी है उसके आसपास लोग सुरक्षित रहे, तो उसे घेरना बंदोबस्त है करना सब फायर ब्रिगेड पार्टी का कार्य होता है। फिर अब बात आती है फायर फाइटिंग पार्टी। तो फायर फाइटिंग पार्टी का मुख्य कार्य है आग को बुझाना। फायर फाइटिंग पार्टी का मुख्य कार्य है आग को बुझाना। और फिर आती है फायर सॉल्वेज पार्टी। फायर सॉल्वेज पार्टी का कार्य क्या होता है, आग बुझाने के बाद या आग बुझाने से पहले घर के अंदर जितना भी सामान है उसे सभी को सुरक्षित निकालना जितना निकल सके, तो ये कार्य होता है फायर सॉल्वेज पार्टी का। तो मैंने आपको आग बुझाने वाली पार्टी का संगठन बता दिया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि आपको मैं बताऊंगा कि बाढ़ से बचाव करने में हम कौन कौन से बेड़ा बनाते हैं। बेड़ा मतलब एक समतल प्रकार का एक नाव जैसा होता है जिसे हम पानी पर तैरा सकते हैं। तो बाढ़ से बचने के लिए डिफेंस, फ्लड डिफेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है बाढ़ से बचाओ। तो मैं फ्लड रेस्क्यू बता रहा हूँ आपको, फ्लड रेस्क्यू। तो एक तो होता है बांस का बेड़ा, बांस का बेड़ा। नंबर 2 होता है टीन का बेड़ा, और नंबर 3 पर आता है चारपाई का बेड़ा। चारपाई का भी हम बेड़ा बनाकर लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बेड़े बताए हैं जो बाढ़ से सुरक्षित बचाने के लिए उपयोगी है। अब हम देखेंगे हवाई हमला। हवाई हमला देखेंगे हम कि हवाई हमले में, एयर अटैक में आप कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं और आपको क्या क्या कदम लेने चाहिए एयर अटैक में या हवाई हमले में। तो अब हम देखेंगे हवाई हमला। तो हवाई हमला आप पहले से नोट करिए, फिर हम हवाई हमले के बारे में बात करेंगे। और इस सेशन के लास्ट में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एनसीसी कैडेट आपदा के समय किस प्रकार से प्रशासन की मदद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार, हर पेपर हर सेट में मिलेगा कि एनसीसी कैडेट या एनसीसी
आपदा प्रबंधन में प्रशासन की क्या मदद कर सकती है या बाढ़ में क्या बचाव कर सकती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसे भी मैं आपको 5 पॉइंट के साथ लास्ट में भी लिखवाऊंगा इस सेशन के बाद, तो आप इसे नोट करिए। अभी हम देखेंगे हवाई हमला। हवाई हमले का कैसे संकेत दिया जाता है, हवाई हमले से कैसे बचाव होता है, वो मैं अभी आपको सभी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और भी बात बता दूं, हम जैसे वीडियो का लिंक डालते हैं हर बार, हर वीडियो में आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल देते हैं हम वीडियो का। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ी सभी जानकारियाँ पहले पाना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारी लाइव वीडियो कब आ रही है। तो काफ़ी कल एक कैडेट की क्वेरी आ रही थी कि उसकी वीडियो नहीं चल पा रही थी, जो यूट्यूब पर वीडियो थी कल की, वो ऑन नहीं हो पा रही थी। तो आप नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रख सकते हैं हमारे चैनल के, तो आपको सभी जानकारी जल्दी मिल जाया करेंगी जब हम डाल देख रहे हैं वीडियो। तो वीडियो डालने के कुछ एक सेकंड बाद ही आपको पता लग जाया करेगा कि हमने वीडियो डाली है नहीं, लाइव वीडियो चल रही है या कैसी भी वीडियो है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाया करेगा। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप में डालने से हम हर बच्चे को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। वैसे तो हम कंटिन्यूसली हर वीडियो के अंदर व्हाट्सएप में डालते हैं लिंक, लेकिन आप नोटिफिकेशन आइकन को अगर ऑन रखेंगे तो आपको सभी जानकारी जल्दी मिल जाया करेंगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले। अब देखते हैं हवाई हमला। तो हवाई हमला देखते हैं। हवाई हमले का संकेत, हवाई हमले का संकेत है 2 मिनट तक रुक रुक कर सीटी या सायरन धीमे स्वर में बजाना। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया है कि 2 मिनट तक रुक कर सीटी या सायरन बजाना धीमे स्वर में, तो ये तो है हवाई हमले का संकेत। हवाई हमले समाप्त होने का संकेत, हवाई हमला समाप्त होने का संकेत। सीटी को 2 मिनट तक जोर से लगातार बिना रुके बजाना। सीटी को लगातार जोर से 2 मिनट तक बजाना। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। तो मैंने आपको बता दिया है कि हवाई हमले का संकेत क्या होता है, तो हवाई हमले समाप्त होने का संकेत क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हवाई हमले में बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो हवाई हमले में अगर आप खुले मैदान में हैं तो खुले मैदान में आप क्या क्या करिए, और अगर आप मकान के अंदर है तो मकान के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, आप इसे नोट करिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ से हैंडबुक सेशन कर रहे हैं तो आप अपनी साथ बुक या एक नोटबुक जरूर लेकर बैठें, क्योंकि बुक या नोटबुक लेकर बैठने से आपको कई सारे फायदे होंगे। जैसे अगर आपके पास हैंडबुक है तो आप हैंडबुक में उसे मार्क कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पढ़ना है। और अगर आपके पास हैंडबुक नहीं भी है तो आप नोटबुक लेकर बैठे और उसके अंदर नोट करिए, तो आपके हैंड रिटन नोट्स आपके खुद बन जाएंगे। आपको नोट्स के लिए कहीं भी आस्क नहीं करना पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और
बाकी हम अपना सेशन कंप्लीट कराएंगे। सेशन का मतलब है कंप्लीट सीरीज कराएंगे पूरी बुक। जैसे आपको पता हो आज 15 चैप्टर है, यानी कि आपके हैंडबुक में 27 चैप्टर है, उनमें से हमने 50 यानी कि अप्रोक्स हाफ ऑफ बुक कर ली है। तो अब हम कंप्लीट बुक करेंगे और 10-15 दिन बाद आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। कम्युनिकेशन तक लास्ट तक सभी चीज़ें पढ़ेंगे हम हैंडबुक से। और मैं आपको ये हैंडबुक के नए वाले जो अभी हाल फिलहाल में आ रहा है प्रिंट, उससे बता रहा हूँ। तो हवाई हमले से बचाओ। अब हम देखेंगे बचाओ। सबसे पहले है खुले मैदान में। तो खुले मैदान में आप क्या क्या कर सकते हैं? जमीन पर पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, मुंह रुमाल से और कान उंगलियों से बंद कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा खुले मैदान में आपको क्या कार्रवाई करनी है। अब हम देखेंगे मकान के अंदर। मकान के अंदर अगर हो आप, तो आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है। खिड़कियों पर खिड़कियों के शीशों पर कागज या अखबार चिपका दें, जिससे खिड़कियों की चमक मिट जाए। दरवाजे या खिड़की के पास खड़े न होकर कमरे या घर के कोने में खड़े हो। तो ये मैंने आपको बताया मकान के अंदर। अभी हम देखेंगे यदि आप सिनेमा हॉल में हैं तो यदि आप सिनेमा हॉल में हो तो यदि आप सिनेमा हॉल में हैं तो अपनी सीट पर बैठे रहिए। तो अपनी सीट पर बैठे रहिए। और नंबर 4 है नंबर 4 में आपको ऊपर लिखवा देता हूँ यहाँ पर। यदि आप कार में हैं तो उतरकर खुले मैदान में जाए व खुले मैदान वाली कार्रवाई करें। खुले मैदान वाली कार्यवाही करें। खुले मैदान वाली कार्रवाई मैंने आपको बताया है कि पेट के बल लेट जाइए, मुंह रुमाल से और कानों को उंगलियों से बंद कर लें। तो ये है हवाई हमले से बचाओ। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें लास्ट में बताऊंगा कि मैं एनसीसी कैडेट्स क्या क्या मदद कर सकते हैं प्रशासन की। तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ एक पॉइंट लिखवाऊंगा।
आप पहले से नोट करिए कंप्लीट। उसके बाद हम देखेंगे कि एनसीसी कैडेट्स प्रशासन की क्या क्या मदद कर सकते हैं, तो उसे देखेंगे। व्हाट कैन एनसीसी कैडेट डू फॉर या हेल्प फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल डिफेंस। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एनसीसी कैडेट प्रशासन की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। प्रशासन की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। आपदा में किस प्रकार से, आपदा में। तो इसमें कुछ एक पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जनता का मोरल ऊंचा करके, नंबर 2 जनता को सही जानकारी प्रदान करके व अफवाहों पर रोक लगाकर, नंबर 3 आंतरिक सुरक्षा में मदद करके ट्रैफिक कंट्रोल हवाई हमले की पूर्व तैयारी। या दोस्तों जो रिलीफ कैंप होते हैं वो नोट लिख लेते हैं कि रिलीफ कैंप में सहायता करके, या फिर मेडिकल सहायता के रूप। तो कुछ एक मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है कि एनसीसी कैडेट आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एक पॉइंट बताया है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर ये यहीं पर ही फिनिश होता है, यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस अब हम देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन ही कराए जाएंगे इस चैप्टर की। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी आपको इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक्स में से कितना पूछा जाता है। तो जल्दी से नोट करिए इसको। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, करिए आप इसको नोट। फिर हम 30 सेकंड बाद अपना जो है क्वेश्चन और टॉपिक डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से जो है पुटअप होता है, कहाँ से पूछा जाता है, वो सारा अब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो पहला है, पहले तो स्टार्टिंग में मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि जो भी इसके अंदर पूरी परिभाषा है, जो भी डेफिनेशन है, किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर जो है, किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी परिभाषा है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा आपदा प्रबंधन है वो पेज नंबर 239 पर है। तो डिस्कस करते हैं कि कहाँ से पूछा जाता है। पहला तो है आपदा। आपदा क्या है, पूरी डेफिनेशन। आपदा के प्रकार कौन कौन सी है, आपदा, उनके नाम विद डेफिनेशन। आपदा के नाम, आपदा कौन कौन सी है, नेचुरल, मैनमेड। ठीक है, आपदा प्रबंधन की जो प्रमुख संस्थान है, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं आपने कि भाई जिला स्तर पर कौन है, राज्य स्तर पर कौन है, खंड स्तर पर कौन है, क्षेत्र स्तर पर। मतलब इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जिले स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का जो कमांड करता है, हैंडल करता है, वो सब चीज़ें, वो कौन होता है। तो इसका आंसर आपको अगर पता है, बता सकते हैं कि जिला स्तर पर कौन होता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपातकालीन संचार के साधन कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। नागरिक सुरक्षा क्या है, नागरिक सुरक्षा सेवाएं कौन कौन सी है, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पता होना चाहिए। अगला है घबराहट। घबराहट क्या है, आग बुझाने के तरीके, आग की किस्में, आग बुझाने के यंत्र, सामान, आग फैलने की विधियाँ, आग बुझाने वाली पार्टियाँ। तो ये देखिए आप, आग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजास्टर के अंदर। ठीक है, बाढ़ से बचाव, हवाई हमले से बचाव, प्रशासन की मदद किस प्रकार करेंगे, आंतरिक सुरक्षा संबंधी संगठन कौन कौन से हैं, यातायात नियम आपको पता होने चाहिए, हवाई हमले के संकेत। इस तरह से कभी कभी ये लिख दें कि होमगार्ड के जो हमारा एक संगठन है होमगार्ड, उसके कार्य क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपदा के समय बचाव टीम कौन कौन सी होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है उस टीम का, विद डेफिनेशन। आपदा से बचाव के तरीके, देखिए हमारे पास जितनी भी आपदाएं हैं उनसे आप किस प्रकार बच सकते हैं, आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, आपदा, आपदा के प्रकार, आपदा के नाम, ठीक है, पता होना चाहिए विद डेफिनेशन, परिभाषा की सही। आपदा प्रबंधन जो प्रमुख संस्थान है उनके जो, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि कैसे बोलेंगे इसको। तो इसका जो है कि अध्यक्ष कौन होता है, ये जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। ठीक है, कौन हैंडल करता है उसको, ये था उसका जो टाइटल पूरा था। जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, इन सब का आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन संचार के साधन कौन कौन से हैं, पता होना चाहिए। नागरिक सुरक्षा क्या है, नागरिक सुरक्षा सेवाएं कौन कौन सी है, पता होनी चाहिए। घबराहट, आग बुझाने के तरीके, आग की किस्में क्या क्या है, आग बुझाने के यंत्र, सामान आपको पता होना चाहिए। आग फैलाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, आग बुझाने वाली पार्टी कौन कौन सी है, बाढ़ से बचाव आप कैसे कर सकते हैं, हवाई हमले से बचाव, प्रशासन की मदद किस प्रकार करें, आंतरिक सुरक्षा संबंधी संगठन कौन कौन से हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए। यातायात नियम क्या है, आप कैसे फॉलो करोगे इसको, हवाई हमले के संकेत, आपदा के समय बचाव टीम के नाम, आपदा से बचाव के तरीके, कितनी भी आपदा है कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको नोट करिए। ठीक है, और हम बहुत कुछ सोचते हैं बताने की, लेकिन कैमरा सामने आने के बाद जो है पता नहीं क्या हो जाता है कि हेजिटेशन थोड़ी स्टार्ट हो जाती है आनी, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट करिए, तो फिर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें भी बताएं, आप करिए इसको नोट।
चलिए दोस्तों, हम जो है अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं, कोई भी इसका आंसर जो है बता सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जिसको नोट चाहिए वो नोट्स ले सकता है, नहीं मिले तब भी ले सकता है, ठीक है। आप अपने नाम, अपने बटालियन के नाम से ग्रुप बना के उसमें हमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना जो है वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पेज नंबर 239, वो हमारा ख़त्म हो गया है। हम अगली वीडियो में अगला ही चैप्टर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक हमारा जो है आधा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए।